नमस्कार, आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर राधाकृष्णन सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स बोकारो के अध्यक्ष, सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर एवं डीपीएस बोकारो के प्राचार्य डॉक्टर एस गंगवार ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को रटन पढ़ाई से मुक्त कर कुशल और रोजगारोन्मुखी युवा पीढ़ी तैयार करना है। वे शनिवार को डीपीएस बोकारो में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनईपी विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट आधारित सीखने पर जोर देती है, जिससे सीखना अधिक प्रभावी होता है। ऑनलाइन शिक्षा की तुलना में स्कूली शिक्षा को अधिक बेहतर बताते हुए उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की स्क्रीन टाइम मॉनिटरिंग की आवश्यकता पर बल दिया। प्रेसवार्ता का आयोजन स्कूल लीडरशिप समिट एंड अवार्ड्स 2025 के 18वें संस्करण के दौरान किया गया, जिसे एमएसएमई, नीति आयोग एवं सीईडी फाउंडेशन के सहयोग से सहोदया बोकारो द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर सहोदया बोकारो के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें उपाध्यक्ष सिस्टर कमला पॉल, महासचिव विश्वजीत पात्रा, कोषाध्यक्ष अभिषेक कुमार, पेंटाकोस्टल स्कूल के निदेशक डॉक्टर ध्रुव नारायण प्रसाद, एआरएस स्कूल के निदेशक रामलखन यादव तथा संचार प्रमुख एस शेखर शामिल थे। डॉक्टर गंगवार ने कहा कि वर्ष 2002 से सहोदया जिले में शैक्षणिक गुणवत्ता और सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण विकसित करने हेतु निरंतर कार्यरत है। उन्होंने सम्मेलन को बोकारो के शैक्षणिक विकास में एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए सभी पदाधिकारियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार जताया। इसमें हमारे जो एडू लीडर्स हैं, जो बहुत शिक्षा जगत में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करना है। प्लस जो हमारे बहुत सारे टीचर्स आए हैं, उनकी एक वर्कशॉप भी चल रही है इसी के साथ में। जैसे सीबीएसई ने कहा है कि 25 ईयर्स सीपीडी वर्कशॉप होना जरूरी है, तो ये भी एक हमारी वर्कशॉप हम इससे करवा रहे हैं। और दूसरा, हम अपने जो एडू लीडर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। अच्छा, नई शिक्षा नीति में जो ऐसे अभी बातें आप कर रहे थे, तो कितना बच्चों को फायदा होगा और क्या क्या, मतलब अगर कहें तो कुछ नई चीज़ें आएंगी? नई शिक्षा नीति से सबसे बड़ा फायदा हमारे बच्चों को ये होने जा रहा है कि उनकी रोड लर्निंग खत्म हो रही है। रोड लर्निंग जब बच्चे खत्म हो जाएगी तो बच्चे अपने आप अच्छा करेंगे। अभी कोई भी जो चीज़ होते हैं पुराने, उसके हिसाब से वो रट के आ जाते हैं और उसको आंसर दे देते हैं। इसमें क्या है कि कम्पिटेटिव बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, उसी के हिसाब से उसको आंसर देना है। प्रैक्टिकल लर्निंग बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकल लर्निंग उसमें बढ़ रही है। एआई का टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के अभी खास जोर दिया जा रहा है। अभी इंडिया और रशिया का राष्ट्रपति आए, तो टेक्निकल हैंड यहाँ से जो है अपने देश में ले जाने की जो है कवायद हो रही है। तो आपको लगता है कि टेक्निकल एजुकेशन जो है देश में और बढ़ना चाहिए क्या, और इसका? हाँ, जहाँ तक हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, हमारी गवर्नमेंट इस पर बहुत काम कर रही है। और आजकल जो देख रहे हैं, हर चीज़ एआई ओरिएंटेड है, तो उस पर भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। हमारी नई नई यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, विदेश से भी हमारी यूनिवर्सिटी हमारे देश में आ रही हैं। तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमारे टेक्नो से भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और टेक्निकल एजुकेशन का जो स्तर है वो बहुत काफ़ी ऊंचा कर जाएगा। आप क्या मानते हैं सर? ये है आपका सिस्टम, उसमें कितना बदलाव हुआ है अभी? अब पहले से अभी में इतना बदलाव हुआ है कि अभी हमारे पास रोबोटिक एजुकेशन आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये सारी पढ़ाई हमारे स्कूलों में हो रही है, सारे स्कूलों में हो रही है। सर, ट्रेडिशनल एजुकेशन में पुराना था, एनआईपी में बेसिक क्या डिफरेंस माना? पहला अच्छा था या ये वाला बेहतर है? अभी वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो अभी हमने आंसर भी दिया इससे पहले भी, इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग बच्चों की ज़्यादा हो रही है। थैंक यू। पहले की बात करें, बहुत कई साल पहले की, तो बच्चे सब कुछ सुनते थे, पेरेंट्स सब कुछ सुनते थे। आज की डेट में बच्चे सुनना थोड़ा सा कम हो गए हैं, पेरेंट्स सुनना कम हो गए। आने वाले समय में भी मोर टेक्नो सेवी होंगे, हो सकता है ऑनलाइन में ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। एआई बेस्ड लर्निंग होने जा रही है। क्या प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा रहेगा? प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा रहेगा। आने वाले समय प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग ज़्यादा हो रही है। क्यों? बच्चों को जो नई हमारी शिक्षा नीति है वो यही कहती है कि बच्चों को हमको स्किल देनी है, उनकी स्किल बढ़ानी है। जैसे भी हो, मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों को स्ट्रीम लाइन में लाना, और मोर स्किल अगर हो जाएगी तो उनको जॉब ज़्यादा मिलेंगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट पे आता हूँ। होलिस्टिक डेवलपमेंट तो शुरू से पर सर, जब आप होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो वो बैलेंस हो पाएगा जो एग्जाम के प्रति फोकस है? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो सीबीएसई ने जो सिलेबस भी ला रहे हैं, काफ़ी सिलेबस कम करते जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को स्किल एजुकेशन ज़्यादा मिले। सर, इसका बदलाव करने के पीछे क्या रीज़न लगता है आपको? इसके बदलाव के पीछे ये है कि बच्चे हमारे शिक्षित ज़्यादा हों। जो ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे हैं, जल्दी बहुत सारे स्कूलों में देखते हैं, जो सुनने वाला हमको न्यूज़ वगैरह से मिलते हैं, बच्चे ड्रॉप आउट ज़्यादा होते हैं।
कि नई शिक्षा नीति से और स्किल ज़्यादा होने से बच्चों को ड्रॉप आउट कम होगा। सर आपको नहीं लगता इसकी शिक्षा नीति जो लागू होगा तो बच्चे मोबाइल के साथ ज़्यादा जुड़ जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल से ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा हम नहीं मानते हैं, इस तरह का हम नहीं मानते हैं। तो मोबाइल से आप बोल रहे बच्चे लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? मोबाइल से तो आज भी बच्चे जुड़े, हम कोरोना ने मोबाइल से जोड़ दिया जुड़े है। हुए हैं। तो उनका हम लोग जो बोलते हैं एज ए पेरेंट्स कि भाई दूर रहो मोबाइल से, इज इट जस्टिफाइड विद देयर? नहीं, ये देखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते हैं कि सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी जो हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑनलाइन बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आजकल की जो शिक्षा है, बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं, उसमें क्या पेन और पेपर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमने यूट्यूब देख लिया, ये हमने देख लिया, हमारा क्लियर हो गया। लेकिन जब कोई बच्चे जब एग्जाम देते हैं वो लिख नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ये स्किल डाउन होगी। तो आपका मैसेज क्या होगा सोसाइटी को? हमारा मैसेज सोसाइटी में यही होगा कि पेन और पेपर और क्लासरूम टीचिंग की तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं सहोदया के अध्यक्ष उधर भी कार्यक्रम होता है, हम उसके बारे में नहीं कह सकते कहाँ कार्यक्रम होता नहीं होता। हमारा जो ओरिजिनल सहोदया है वो हम सब लोग बैठे हुए हैं। मतलब वो गलत है। अब गलत है नहीं, देखिए जो हम सही है तो ये गलत है नहीं, हम लोगों का जो सहोदया चल रहा है वो एक रूल के मुताबिक चल रहा है। जो बाईलाज बने हुए हैं उस बाईलाज को फॉलो करते हुए वो सहोदया चल रहा है, हमारा सहोदया चल रहा है। वो और दूसरा सहोदया जो बना, जो आप कहते हैं, वो बाईलाज के बिना बना हुआ है। हम नहीं करते हैं सर, मार्केट में जो अब मार्केट में क्या है हमें नहीं पता है, दोनों तरफ से रिलीज आता है। हम लोगों के तो मेरा कहना है कि जब एकजुट होकर बोकारो के विद्यालय शिक्षा के विकास में काम कर रहे हैं, तो अलग अलग भाग में जो बट गए हैं, अब सिंपल प्रभाव तो पड़ेगा ना सिंपल सर? चीज है बात। अलग अलग तो आप ही लोग दिख रहे हो। हम नहीं कर रहे हैं। नहीं सिंपल मेरा एक वापस लीजिए। नहीं, सर आप गलत बोल रहे हैं। हम पत्रकार जो है ना, वी एज ए मीडिया पर्सन, उनका क्वेश्चंस है कि वी वांटेड टू सी यू एज ए इंटीग्रेटेड पर्सन, हम लोग बट आप लोग डिफरेंशिएट आप लोग यहीं से आ रहे हैं। देखिए, हम एक चीज कह रहे हैं, सिंपल सी चीज है, जहाँ भी फैमिली होते हैं पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, बर्तन खटकते हैं, अभी लेकिन तक सर, कुल अभी मिला तक के हमारा सब राजनीतिक ये दलों है। में समानांतर व्यवस्था चल रहा था, समांतर संगठन चल रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में जब ये हो रहा है आपस में निश्चित तौर पे गलत है। आपस में कोई रूठा है, कोई वैसा है तो उसको मनाएंगे, हम लोग एक ही हैं। चलिए, सर आपको नहीं लगता ये मैटर सॉल्व होना चाहिए? आपको लगता है मैटर सॉल्व होना चाहिए? मैटर सॉल्व हो जाएगा, परिवार का मतलब होते हैं मैटर यही सॉल्व सब हो हो जाएगा। जाना चाहिए। बोकारो में अभी पहले 2 सहोदया, एक सहोदया डॉक्टर हेमलता के द्वारा था, डॉक्टर राधाकृष्ण सहोदया, एक सहोदया था हेमलता विश्वास के द्वारा। बाद में हम दोनों एक। तो अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एक परिवार में जिससे का प्रॉब्लम होता है, 2 बर्तन होते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब मिलकर काम करें और बोकारो की शिक्षा को हम लोग आगे बढ़ाएं। सर परिवार का जो हर एक परिवार में एक रूल होता है, इस रूल को फॉलो करना है। सर एक क्वेश्चन है कि अभी जो बच्चों का बैग का वजन है, क्या न्यू एजुकेशन में वो घटेगा? अभी भी बैग के बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं है और आने वाले उसमें भी बैग लोड कम है। क्यों अभी बच्चे लोड क्यों होता बैग लोड? हर स्कूल का एक टाइम टेबल दिया हुआ है कि आपको इस दिन ये बुक लानी है, तो आपको मुश्किल से 3 या 4 या 5 बुक से कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा लानी नहीं है। अब उसमें क्या होता है, ना पेरेंट्स चेक करते हैं ना बच्चे चेक करते हैं, पूरे सप्ताह भर के पूरा बैग लाए पूरा मोटा कर लेते हैं। ये है, अदरवाइज बैग लोड कम अभी भी है और आगे आने वाले समय में बहुत कम हो जाएगा। सर एनआईटी में प्रोफेशनल एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी क्या? प्रोफेशनल जो आज के टाइम पे डिमांड स्किलफुल है, हाँ, 100% ये बढ़ने जा रही है, बिल्कुल बढ़ेगी।